जनता जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, समाज के जो भ्रष्ट बेईमान लोग होंगे चुनाव के समय में कुछ मामूली लोग लालच या रुपया दिया, पैसा दे दिया, उसमें वोट का संदेश भ्रष्टाचार को मिटाना, शिक्षा में सुधार लाना, आम जनता के बीच पहुंचकर सच्चाई को पहुंचाना। आज जिस प्रकार से बैठक हुई है सर, जन सुराग जो संवाद लिखा है उससे बैनर तले जो मुख्य उद्देश्य क्या है सर? बैनर तले जन सुराग संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? जन सुराज जन संवाद का उद्देश्य यही है कि जन सुराज की भावना को जन जन तक पहुंचाना, उनके लोगों को इसके लिए जागृत करना, उनके भावना को जानना, क्या उनके मन में चल रहा है, कैसे उसका समाधान किया जाए, कैसे व्यवस्था परिवर्तन में उनका सहयोग लिया जाए। यही जन सुराज जन संवाद का ही उद्देश्य है। अभी आपके जो जन संवाद जन सुराग का जो एक वैसे सदस्य थे, उन्होंने बताया कि हम सभी ऐसे छोटे जो भी वैसे नागरिक हैं उनको हम एक सदस्य बना करके और उन्हें साथ चलने का उद्देश्य दे रहे हैं कि या तो उन्हें जिस प्रकार से बीमारी को लेकर के या बहुत प्रकार के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हें देखना नहीं चाहते हैं, तो वैसे उस प्रकार से बात कर रहे थे। तो अभी डॉक्टर श्याम नंदन शर्मा जी भी हैं आपके साथ में, तो ये अच्छे डॉक्टर भी पालीगंज में माने जाते हैं, पालीगंज में चर्चित भी हैं सर। तो जन संवाद जन सुराग का जो बैठक है सर, चलिए बाहर में तो बहुत चलती थी, जो पालीगंज में आज बैठक हुई सर, ये ऐसे जो भी वैसे छोटे मजदूर या जो भी वैसे लोग हैं, स्थानीय लोग आए हैं, उनको आप संदेश क्या देंगे सर? हमारे यहाँ न तो कोई राजा है और न तो कोई प्रजा है। हम सभी आदमी कितना छोटा है और कितना बड़ा है इससे हमको मतलब ही नहीं है, सभी बराबर हैं। जन सुराज तो जब तक सभी एक मंच पर आकर सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो कौन आदमी कितना छोटा या कितना बड़ा है, जन सुराज में इसका कोई मतलब ही नहीं है। सभी बराबर हैं, सभी एक साथ हम लोग हैं, सभी एक कॉज के लिए एक के समाधान के लिए एक मंच पर खड़े हैं। तो इसमें छोटा और बड़ा का क्या बात है? तो जिस प्रकार से आपने छोटे की बात करें, तो छोटा के हक की लड़ाई के लिए आप साथ में रहेंगे सर? एकदम सबके साथ में, सबके हक की लड़ाई। इसमें हमारा हक कोई जाति के आधार पर नहीं है, हमारा हक एक कॉज के आधार पर है कि जो बिहार में अव्यवस्था है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है या जो कुव्यवस्था है उसको कैसे दूर किया जाए और व्यवस्थित सरकार लाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए कि एक जन सुराज मंच पर आकर लोग एक अच्छे सोच के साथ व्यवस्था परिवर्तन करें और जिससे सबकी भलाई हो सके। सर आज जन संवाद में आप ही सम्मिलित हुए सर, इसका उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य है भ्रष्टाचार को मिटाना, शिक्षा में सुधार लाना, आम जनता के बीच पहुंचकर सच्चाई को पहुंचाना। यही सर का सब उद्देश्य है। क्या ये एक प्रकार की पार्टी है सर? पार्टी बना है नया सुराज पार्टी, जन सुराग पार्टी बना है, तो ये 2024 में चुनाव लड़ेगी सर? तो लड़ा है तो गठबंधन के साथ ही लड़ेगा, किसी ना किसी के साथ कोई। हाँ। आपका परिचय सर? सोना घर हुआ। क्या नाम हुआ सर? संतोष कुमार। इस प्रकार से आज आपकी जन सुराग जन संवाद में आप ही सम्मिलित हुए सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? वैचारिक परिवर्तन और सबसे पहले जरूरत है हमें अपने विचारों में परिवर्तन करने की। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, और इसी उद्देश्य के प्रतिपूर्ति के लिए प्रशांत किशोर जी ने जो कदम बढ़ाया है, हम लोग उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर अभी आप जन सुराग पार्टी में आप ने बयान भी लिए थे, तो ये पार्टी का मकसद क्या है सर? सबसे बड़ी बात इसमें यह है जन स्वराज है तो पार्टी एक राजनीतिक दल बनाया है और यह एक जन अभियान है और इसका मुख्य मकसद यह है, और मुख्य रूप से अभी अभियान है, इसका मुख्य मकसद यह है कि करीब 30-35 साल के शासन बिहार देश के हर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, लैंड ऑर्डर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इसका कारण जन स्वराज निर्माण करने का कारण पहला तो इसका कारण यह है कि 90 के बाद यहाँ पर जितनी सरकारें हैं मुख्य रूप से 3 पार्टी की सरकार है, राजद, भाजपा, बाकी छोटी मोटी पार्टियां कभी आती रही कभी जाती रही, लेकिन मुख्य रूप से नेतृत्वकारी भूमिका में 3 पार्टियां।
नीतीश जी दोनों के साथ साथ कांग्रेस है 2015 साल भाजपा के साथ भी रहे, राजद के साथ। लेकिन चाहे राजद की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, खास से क्योंकि 35 साल के शासन में तमाम सिंचाई के साधन 95% ट्यूबवेल बंद है सरकारी ट्यूबवेल, सोन नहर खत्म हो गया, तमाम कल कारखाने बिहार से खत्म हो गए। ये हो तो बोले यहाँ दर्जनों का कारखाना बिहार में 25-30 में चीनी में था, जिसमें से 90% चीनी लोगों ने सस्ते दाम पर बेच दिया। इसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप नौबतपुर से जाइएगा पटना की तरफ नहर करते इधर भी रोड है उधर भी रोड बनता है, जबकि ज़रूरत था नहर के पक्की तरफ नहर का रिमोटे होने का जरूरत था। किसान के प्रति एकदम कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कारण मुख्य है कि जनता भी गलत नोटिस पहुँचा रही है। जनता जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, समाज के जो भ्रष्ट बेईमान लोग होने पर चुनाव के समय में कुछ मामूली लोग लालच दारू दिया गया, पैसा दे दिया, उसमें वोटर सर्विस जनता का कहना है सर कि जो भी पार्टी है, चाहे आप जिस प्रकार से जन सुराग अभी जो चल रहा है बिहार में, जिस प्रकार से आपने आज बैठे भी करे, तो जनता का कहना है कि सर जब कोई भी वैसे व्यक्ति, चाहे कोई भी वैसे पार्टी या कोई भी वैसे या तो जन सुराग ही क्यों ना हो, हमें सिर्फ उसी समय सपोर्ट करते हैं जब उनका आगे बढ़ने का टाइम। जनता का कहना बिल्कुल सही है। और उसका कारण क्या है कि पॉलिटिकल पार्टियां जनता के नियंत्रण में नहीं है, अलग कैंडिडेट उसके नियंत्रण में। कैंडिडेट का मतलब सिर्फ वोट देना है और जनता का ही मतलब कैंडिडेट से वोट देना है। जिस दिन कैंडिडेट जनता से डरने रहेगा कि अगर हम इसको काम नहीं करेंगे तो हमको हरा देगा, पार्टियां डरने रहेगी, तो सब यही कैंडिडेट ईमानदारी से काम करना शुरू करेगा। लेकिन जनता जो है अभी अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ती। तो जनता को क्या करना चाहिए? जनता अभी क्या, जनता का मुद्दा क्या है? जनता का मुद्दा राम मंदिर बन जाए, जनता का मुद्दा कि अभी जनता में गाँव में जाइएगा तो बहुत देखिए बहस का मुद्दा भी एक ही पाइएगा कि राहुल होगा कि मोदी होगा कि कौन होगा कि नीतीश होगा कि कौन होगा कि भाजपा होगा, ही मुद्दा है। अच्छा जी, हम आपसे कहते हैं अपना मुद्दा पर कभी बहस जी करता नहीं सर, जिस प्रकार से आपने जनता की बात कही, तो जनता क्या सर राम मंदिर बन जाने से कि जनता की भूख मिल जाएगी सर? जनता नहीं बिटेगी। लेकिन है क्या कि आज देश के अंदर में किसी भी असत्य को सत्य को असत्य बनाने के लिए प्रोपगंडा का अपना माध्यम होता है, और जितने जो मीडिया है सब प्रोपगंडा कर रहे हैं। इसलिए इसमें भी हम दोषी देते हैं कि कहा जाता है कि जितना समाज को अच्छे लोगों ने, बुरे लोगों ने नुकसान किया, उससे ज़्यादा समाज को अच्छे लोगों ने नुकसान किया, इसलिए क्यों भूमिका में नहीं है। अगर वही ईमानदारी से आज अगर जनता वोट देवे शिक्षा के लिए, घोषणा करते हो कि जो हमको शिक्षा नहीं देगा उसको वोट नहीं देंगे, जो हमको नौकरी नहीं देगा उसको वोट नहीं देंगे, जनता को फूल माला से स्वागत करना छोड़ देवे नेता को। जी सर, अब जनता वोट करे किसे? सब तो बेईमान ही है सर। तो जनता का कोई वैसे प्रतिनिधि नहीं आ रहा है, कोई वैसे दावेदार मंत्री नहीं आ रहा है। किशोर का नाम यह है जी कि अगर हम दल भी बनाएंगे जी तो हम ऐसा दल बनाएंगे जो जनता से जुड़ा हुआ। जैसे अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं टिकट जनता से पूछ के नहीं देती हैं। यहाँ तक कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से टिकट ऊपर ही से ला दिया गया और आपको चुनाव में उसका समर्थन करना है। सर देखिए, एक प्रशांत किशोर का नाम है। जी, एक बात और ये आई रसूल ये जाए कि अगर हम पार्टी बनाते हैं तो जैसे पालीगंज का एक विधानसभा है, पालीगंज विधानसभा में हमारे 5000 मेंबर है, तो 5000 मेंबर मिलकर जिसको चयन करके भेजेंगे पार्टी उसी को अपना उम्मीदवार देगी। अच्छा, 5000 जब जनता चयन करके किसी को भेजेगी उम्मीदवार मानेगी तो 5000 जनता का काम पर नियंत्रण रहेगा, उसके बीच से भर कर आए। अभी आपने देखा ना कि पालीगंज में क्या करीब क्या हो रहा है, ऊपर से जिनका क्षेत्र का कोई आइडिया है, न जान है, पहचान है, कहीं कुछ जी तो जनता के प्रति क्या ऊपर, तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहेगा, वो रहेगा किसके प्रति? पार्टी के प्रति। तो पार्टी हमको टिकट देती है, जनता आज जनता टिकट देगी तो वोट हमको देवे करेगा। जब जनता का क्या कर रहे हैं, हम पार्टी के पीछे पीछे चलते हैं, हमको वहाँ से टिकट लेके आना है। बिल्कुल, हाँ, कहीं ना कहीं प्रतिनिधि टिकट के पीछे भागती है। टिकट लेके आना है। तो जिस प्रकार से आपने 5 साल पहले किसी अन्य पार्टी में थे सर, हाँ। बिल्कुल सपोर्ट करते थे, मालूम है? माले में थे, तो माले का आप एक वैसे दावित व्यक्ति माने जाते थे। श्यामनंदन शर्मा का पाली में पूरे या तो बच्चा से पीछे जो भी वैसे बीमारी के लोग होते हैं, या तो सभी लोग करीब हमारे क्षेत्र से आप बिलोंग भी करते हैं सर, तो सभी लोग जानते थे। तो क्या वहाँ पे दिक्कत हो गया सर, क्या परेशानी हो गया कि आप माले को छोड़ करके माले को सपोर्ट ना? माले के अभी या मार्च वाले की बात को ध्यान से अलग इसलिए कि कम से कम 50 साल से 18 से जुड़े हुए। लेकिन मार्च के बाद माले का निर्माण ही क्यों हुआ? आगे CPI CPO तो पहले ही से पार्टियां थी, तो नई कांग्रेस पार्टी बनने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, नई कांग्रेस पार्टी से बड़ी क्रांतिकारी पार्टी है, हम एक नए ढंग की पार्टी, हम एक नई चीज जनता के बीच में कर रहे हैं। एक जमाना था कि माले नई चीज जनता के बीच में कराई, लेकिन अभी पार्टी के अंदर में राज इसके सांगठनिक झांसा से लेकर नीचे से ऊपर तक ब्यूरोक्रेटिक से कर रहे हैं। अब सर सही तरह का व्यक्ति काम होगा। अब इसे कौन मुखिया बनेगा तो हमारी कमेटी तय करेगा, लेकिन
ऊपर से हुआ तो इसी का आपको समर्थन करना है, बाकी तय कर सकते हैं। 5 आदमी बैठेंगे, तय कर देंगे कि आपको इसी को समर्थन करना है। विधायक कौन करेगा तो सेंट्रल कमेटी तय करेगी। नहीं, अभी के देश में क्षेत्रीय विधायक हो या मंत्री हो या तो कोई ऐसे सांसद हो, सिर्फ यही देखा जाता है मंत्री पद के लिए कि उनके पास पैसे का दावेदार हैं, पैसा उनके पास है, खर्चा करेंगे या नहीं करेंगे। बस पैसा उनके पास है, खर्चा करेंगे, यही उनका मुख्य आधार माना जाता है। जी, तो फिर जनता क्या करे सर, क्योंकि वैसे कोई दावेदार इसलिए जी हमारा जो जन स्वराज योजना का नाम है कि जनता अपने आप से एक क्रांति, जैसे एक जमाना था जब जेपी मूवमेंट हुआ, कांग्रेस के तानाशाही के खिलाफ, उसी मूवमेंट के ऊपर नीतीश लागू और एक स्कूल कॉलेज के छात्र थे को मिला था, जिसे आप अपने छात्र आंदोलन से बात करके और आजाद था, संपूर्ण क्रांति का नारा लेकर आया, संपूर्ण नहीं, जब आप माले से बिलोंग करते हैं तो सर, तब जब आपके विधायक संदीप सौरभ हैं तो उनको तो आप ये बात को रख सकते थे सर उनके बीच में। सवाल उठता है कि विधायक वही तय करते हैं जो उनकी कमी तय करते हैं। नहीं, वो तो चलिए वो अलग बात है, पार्टी की बात है सर, लेकिन जो आपके क्षेत्र में पालीगंज क्षेत्र में जो कमियां हैं, जो दिक्कत परेशानी छोटे आप कहाँ रखें पार्टी विधायक कोई भी हो, विधायक की अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं होना जी विधायक कभी भी नहीं करते कि वो फर्स्ट आदमी है, लेकिन विधायक या जो भी अभी जो देश के अंदर या बिहार में जो राजनीतिक आशय है, तमाम लोग इस सेंट्रल कमेटी और पार्टी नेतृत्व के प्रति ज़्यादा जिम्मेवार है, जनता के प्रति जिम्मेवार। हमको ये अच्छा लगेगा, हमको ये अच्छा नहीं, इसलिए हमने कहा कि हम एक मार्क्सवादी निर्णयवादी रहेंगे पार्टी में। तो सर आप जनसंवाद में रहें, आपके चहेता जो भी लोग हैं वो अब किसे सपोर्ट करें, ये भी बात आ रही है सर। अभी हमारा का नाम है कि आप उसी को सपोर्ट करें, आप वोट करें उसको, आप अपने बेटा की पढ़ाई के लिए वोट करें। तो फिर वैसा प्रतिनिधि नहीं है ना कोई सर आपके नहीं है तो अभी प्रतिनिधि बनाया जाए। तो कैसे बनाया जाए सर, आप जब आप इसके लिए योजना यही है जी कि ये हमारा एक लंबा प्रोजेक्ट है, इसकी चुनाव का प्रोजेक्ट नहीं है कि चुनाव में बात करना है। नहीं, अभी हमें एक लंबा प्रोजेक्ट है। लंबा प्रोजेक्ट यह है कि गांव-गांव में यूथ क्लब का गठन किया जाए। यूथ क्लब एक सामाजिक सुविधा केंद्र के रूप में जन सुविधा सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र के जन सुविधा केंद्र के रूप में काम करें। आज जो जनता दलाल के पास अपने काम कराने के लिए जाती है, हमारे यूथ लोग को मदद करें, उनको मदद करें। स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, वो यूथ लोग उसका मूल्यांकन करें। अगर नहीं पढ़ाई होती तो वहाँ दबाव डालकर शिक्षकों को कहीं जाकर पढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र है, नहीं काम कर रहा है तो दबाव नहीं करवाना है। वैक्स में धान खरीदा रहा है कि नहीं खरीदा रहा है, उसका हस्ताक्षर करें। यूथ क्लब बनाया जाए। देखिए सर, कहीं ना कहीं गाँव में तो बड़े बड़े दलाल होते हैं सर, तो अब बड़े बड़े दलाल के छोटे छोटे ऐसे मजदूर किसान कैसे दबाव डालेंगे सर? इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को, जो समझदार लोग हैं, आप ऐसे लोग को चाहते हैं कि लेकर यूथ क्लब जी एक गाँव का यूथ क्लब। अगर इस तरह से हमारे अगर 50 यूथ क्लब बन गया, एक यूथ क्लब में अगर 30 मेंबर 1000 हो गया, अगर 1000 की टीम के तमाम का संचालन गाँव में भी दलाली है तो दलाल जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार यहाँ का कार्यालय है। बिल्कुल सर, बिहार सरकार का जितना कार्यालय है वह समझिए कि रंगदारी केंद्र बन गया है। अब घूस भी यहाँ पर नहीं चलता है, वहाँ एक पैसा देना होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। चलिए ठीक है सर, इस बात को सभी लोग इसलिए सेंटर जब तक घूस नहीं हुआ तो नीचे घूस नहीं होगा। हमारा टीम है कि नीचे एक का टीम बनाया जाए और टीम बनाकर हम सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए अब मुख्यालय पर दबाव डालना। चलिए ठीक है। अब आने वाले, चलिए अभी तो आपने जो जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में यूथ क्लब की बात कर रहे हैं, 2 नवंबर को आज उन्होंने घोषणा किया है जी, 2 नवंबर को कम से कम 1000 लोगों की यूथ की हम लोग पालीगंज खेल के मैदान में बैठक करके अपने मैंने अपनी योजना की। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से सर आपने, चलिए बहुत अच्छी बात कहें कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम यूथ क्लब के जो बना करके उनसे जुड़े वैसे लोग हैं उसकी हम मदद करेंगे जी, लेकिन वही जनता करें कि 2024 में हम क्या करेंगे? 2024 अब जाने सर अब आने वाली बस आने 3 महीना नहीं है जी, आने दीजिए जनता के लिए जाएंगे तो अच्छे लोग जी, अच्छे लोगों के पक्ष पर खड़ा ईमानदारी से बोल। नहीं, कहीं अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने बाहर बात करने के भी प्रयास किया, कुछ जनता से हमने राय मशवरा लिए कि क्या जिस आप जन सुराग में 2024 का चुनाव नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता लोकसभा का चुनाव नहीं करेंगे जी। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति खड़ा होगा तो जी है, अब जनता को यही संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई ईमानदार है तो हम संदेश के माध्यम से बताएंगे कि हमने सपोर्ट किया है बाकी। लेकिन आपके नज़र में तो कोई ऐसे पार्टी होंगे सर जो सही कार्य आपके क्षेत्र में पार्टी भी हो सकते हैं, दलीय भी हो सकते हैं, अच्छे आदमी। अभी तो आपके नज़र में तो गए होंगे सर कि कौन वैसे आप समझते हैं कि जितने लोग पार्टियों में हैं जी, जनता के प्रति नहीं, अब सब अपने पार्टी लीडरशिप के पीछे चलता है। जनता की लीडरशिप को टिकट देगा तो जनता को वोट देगा जी सर। अब आए दिन एक और बात, आए दिन कुछ दिन पहले सर, आए दिन बीते दिन जब आपने जो महाबलीपुर के सुनील यादव का नाम है आपने सुने होंगे सर, बहुत चर्चे में आए हैं। वो उन्होंने क्या कहते हैं सर,
पार्टी में ज्वाइन किए हैं कौन सा ये सर लोजपा पार्टी में उन्होंने कदम अपना बढ़ाए हैं और बता भी रहे हैं कि हम जनता के बीच में आकर के वैसे काम करेंगे, जनता हमारे सपोर्ट करे। तो क्या उनके विचार पर क्या कहते हैं जिस प्रकार से वो चर्चा में है? जैसे सुधीर जी अपना क्या सोच है इसके बारे में हम जानकारी है, क्यों आए, कौन घटना का सोच है, क्या है ना, क्यों गए, क्या सोच है? उनका एक ही नारा है सर कि हम अगर विधायक बन जाते हैं तो पालीगंज में चाहे तो जितने भी भ्रष्टपूर्ण वैसे पदाधिकारी हैं या तो प्रतिनिधि हैं, हम सबको अब हम अपने देखिए एक चीज़ हमारा स्पष्ट करना है जी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए विधायक होना जरूरी है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है, समझ लेना। अच्छा लोग होना जरूरी, अच्छे आदमी होना जरूरी। इसलिए हमारा एक ही नारा है, अच्छे लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास है। हम अच्छे लोग को चलिए हम भी इसका इंतजार करेंगे। 2 नवंबर की बात है ना सर, हाँ, 2 नवंबर की हम भी इंतजार करेंगे। क्या जो हमारे सामनानंद शर्मा ने अभी बयान दिए कि 2 नवंबर को हम यूथ क्लब की घोषणा करेंगे हम अपने क्षेत्र में कि कौन कौन वहाँ कैसे कैसे यूथ क्लब का आगे कार्यक्रम होगा, कैसे कैसे बनाया जाएगा, कैसे कैसे गठन किया जाएगा, यही है ना सर। तो और जो भी वैसे यहाँ पे सम्मिलित लोग रहे हैं सर वो कौन कौन से क्षेत्र से आए थे सर? वह थे मुख्य रूप से पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के करीब सभी क्षेत्र क्षेत्र तो जो भी लोग आए थे उनको आश्वासन के तौर पे मिला है या सर उनके साथ खड़े होने का काम करेंगे जनता? चलिए धन्यवाद सर। ठीक